श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। आज से मैं आप सभी के साथ रामकृष्ण आश्रम मठ के अद्वैत आश्रम से प्रकाशित श्री स्वामी बुधानंद जी द्वारा रचित पुस्तक मन और उसका निग्रह के अध्याय को अलग अलग भागों में साझा करने वाला हूँ। इस पुस्तिका के अध्ययन और पठन से मैं लाभान्वित हुआ हूँ और आशा करता हूँ आप भी इसका लाभ उठाएंगे। आज प्रथम अध्याय है जो इस प्रकार से है। मन और उसका निग्रह एक ऐसा विषय है जिसमें हम सभी व्यक्तिगत रूप से बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि हमारा मन ही हम पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। हम में से प्रत्येक इस विषय में कुछ न कुछ जानकारी रखता है। हम सभी अपने मन को वश में लाने का प्रयत्न करते हैं, तथापि हमें इस संबंध में और अधिक जान लेना चाहिए तथा अधिक अच्छा प्रयत्न करना चाहिए। क्या इस विषय में कोई हमारी सहायता कर सकता है? हाँ, जिन्होंने अपने मन को पूरी तरह वश में कर लिया है वे हमें सहायता दे सकते हैं। ऐसे लोगों से हम जो सीख सकते हैं उसी को यहाँ पर एक सरल साधारण प्रणाली के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। मनोनिग्रह एक बहुत ही भीतरी खेल है। यदि तुम्हारी मनोवृत्ति खिलाड़ी की है तो हारने की संभावना के बावजूद तुम इस खेल का भरपूर मज़ा ले सकोगे। ये खेल हमसे पर्याप्त मात्रा में कौशल, सतर्कता, विनोद प्रियता, सुहृदयता, रन चातुर्य, धीरज और कुछ अंशों में शौर्य की अपेक्षा रखता है, जो सैकड़ों असफलताओं के बावजूद हमें टूटने से बचाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि योग की चरम स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है। उनकी बात सुनकर अर्जुन ने हताशा के स्वर में उनसे कहा, हे मधुसूदन, आपने मन की समता रूप जिस योग की बात कही है, मैं नहीं जानता कि मन की चंचलता को देखते हुए वह स्थिति कैसे टिक सकती है, क्योंकि हे कृष्ण, मन तो बड़ा ही चंचल, उद्दंड, बली और हठी है। मैं तो उसको वश में करना वायु को वश में लाने के समान दुष्कर मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मानव चरित्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्जुन के इस शिकायत को सुनते हैं और उसका जो उत्तर देते हैं वह सभी युगों के मानवों के लिए महत्वपूर्ण है। मनोनिग्रह पर समस्त भारतीय चिंतन और साधना प्रणाली प्रमुखतः श्री कृष्ण के इसी उपदेश पर आधारित है। वे कहते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन बड़ा चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसका निग्रह संभव है। उपर्युक्त वार्तालाप से हमें मनोनिग्रह के संबंध में 3 आधारभूत तथ्य प्राप्त होते हैं। मनोनिग्रह अर्जुन के समान वीरवान पुरुषों के लिए भी सदैव से अत्यंत कठिन कार्य रहा है। दूसरा, तिस पर भी मन को वश में करना संभव है। तीसरा, मनोनिग्रह के सुनिर्धारित तरीके हैं। अभ्यास और वैराग्य, इन 2 शब्दों में श्री कृष्ण ने मनोनिग्रह का सारा रहस्य ही व्यक्त कर दिया है। भारत के सभी संत महात्माजन युग युग से एक स्वर से यही कहते रहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के अलावे मन को वश में करने का कोई और उपाय नहीं है। इसे अभ्यास योग भी कहा जाता है। हम यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव तथा एक भक्त के बीच हुए वार्तालाप को उद्धृत करते हैं, जिसमें श्री रामकृष्ण देव एक सारभूत बात पर बल देते हैं जो सबके लिए स्मरणीय है। श्री रामकृष्ण, कुछ उद्दीपना हो रही है, यह देखकर चुप्पी न साध जाना, बढ़ जाओ। चंदन की लकड़ी के बाद और भी चीज़ें हैं, चांदी की खान, सोने की खान। प्रिय जी, पैरों में जो बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं उनके कारण बढ़ा नहीं जाता। श्री रामकृष्ण, पैरों के बंधन से क्या होता है, बात असल मन की है। मन के द्वारा ही आदमी बंधा हुआ है और उसी के द्वारा छूटता भी है। प्रिय, मन मेरे बस में भी तो नहीं है। श्री रामकृष्ण, यह क्या, अभ्यास योग, अभ्यास करो, फिर देखोगे मन को जिस ओर ले जाओगे उसी ओर जाएगा। मन धोबी के यहाँ का कपड़ा है, वहाँ से लाकर उसे लाल रंग से रंगो तो लाल हो जाएगा और आसमानी से रंगो तो आसमानी। जिस रंग से रंगोगे वही रंग उस पर चढ़ जाएगा। निसंदेह अभ्यास और वैराग्य ही मनोनिग्रह का रहस्य है, पर प्रश्न यह है कि इन दोनों गुणों को जीवन में कैसे लाया जाए। इसके लिए
पहला, मन पर संयम पाने की इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाना पड़ता है। दूसरा, मन के स्वभाव को जानना पड़ता है। तीसरा, हमें कुछ साधना प्रणालियां सीखकर लगन और विचार पूर्वक उनका नियमित अभ्यास करना पड़ता है। इस प्रकार से मन और उसका निग्रह पुस्तिका से आज प्रथम अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।